नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे की शिकायत करने वाले राहुल तिवारी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताने जा रहे हैं। राहुल तिवारी ने किए कई खुलासे। विकास दुबे ने विनय तिवारी को भी मारने की कोशिश की थी, ये कहना है राहुल तिवारी का। विनय तिवारी ने जनेऊ दिखाकर अपनी और मेरी जान बचाई थी। एसआई विनय तिवारी को सस्पेंड किया जा चुका है और विनय तिवारी की भूमिका को लेकर यहां पर राहुल तिवारी ने क्या कुछ कहा, बेहद अहम बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे की शिकायत करने वाले राहुल तिवारी ने कहा कि विकास दुबे ने विनय तिवारी को भी मारने की कोशिश की थी। विनय तिवारी ने जनेऊ दिखाकर अपनी और मेरी जान बचाई थी। एसआई विनय तिवारी को सस्पेंड किया जा चुका है। सवालों के घेरे में है विनय तिवारी की भूमिका। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ राहुल तिवारी ने बड़ा बयान दिया है सस्पेंड किए जा चुके एसआई विनय तिवारी को लेकर, और बताया है कि विकास दुबे ने विनय तिवारी को भी मारने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, राहुल तिवारी ने कई और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन खुलासों को लेकर लगातार आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है, इस खुलासे के तहत राहुल तिवारी ने ये बताया है कि विकास दुबे ने विनय तिवारी को भी मारने की कोशिश की थी। एक तरफ विनय तिवारी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के रिश्तों को लेकर और मुखबिरी की बात को लेकर जांच में तमाम जो पहले बातें निकलकर सामने आई है, उसमें विनय तिवारी की भूमिका को लेकर एक तरफ लगातार तथ्य जुटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल तिवारी ने क्या कुछ कहा और चौंकाने वाला खुलासा किया है, अपने आप में बेहद अहम ये जांच का विषय हो जाता है। 27 तारीख को हम जा रहे थे, अपने गांव आ रहे थे। हम अपने मोहिनी निवादा से जादेपुर आ रहे थे। भैंसे लिए थे और अपनी मोटरसाइकिल लिए थे, वही लिए आ रहे थे। तो रास्ते में हमको विकास दुबे गुर्गों ने घेरा, मेरी मोटरसाइकिल उठा ली और मोटर छिटा करके और मुझको मारा पीटा, पैसे छिटा ली और मेरे पैसे भी छिटा लिए। फिर उसके बाद आपने FIR एप्लीकेशन दिया थाने में, तो उसकी कार्रवाई 1 तारीख को साहब ने हमसे कहा आइए तुम्हारी घटना स्थल की जानकारी करने चल के। तो हम थाने गए, थाने से साहब हमको लेके गए घटना स्थल पे। जब घटना स्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे तो हमने देखा और देख के कहा चलो बैठो, चलो बिकरू चलते हैं। तो हम चले गए उनके साथ बिकरू में। पहुँचते ही 1 तारीख की घटना आई है। पहुँचते ही उन लोग विकास दुबे के गुर्गों ने और हमको बहुत मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी। कहना इसको मार दो, मार चुके यशो साहब को भी बहुत है, इसको मार दो, मार चुके यशो साहब को भी बहुत है। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लोमस झा। लोमस, आप राहुल तिवारी के घर भी गए थे जिस वक्त राहुल तिवारी लापता बताया जा रहा था। अब राहुल तिवारी ने बड़ा बयान दिया है कि विकास दुबे ने विनय तिवारी को मारने की कोशिश की थी। वो विनय तिवारी एसआई जो सस्पेंड किया चुका है, जांच के घेरे में है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राहुल तिवारी वही शख्स है जिसने आखिरी मुकदमा विकास दुबे पर लिखाया था। और साथ ही आपको बता दें कि जो सीओ शहीद हो गए हैं, वो सीओ के द्वारा जब दबाव डाला गया तो विनय तिवारी जो कि तत्कालीन एसओ थे चौबीपुर थाना के, तब विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। और साथ ही आपको बता दें कि सीओ के साथ जब राहुल तिवारी और विनय तिवारी बिकरू गांव पहुंचे थे और वहां पर सीओ को बंधक बना लिया था। ये घटनाक्रम के 2 दिन पहले का पूरा मामला है। बंधक बना लिया था तो सीओ के साथ भी मारपीट की गई थी, राहुल तिवारी के साथ भी मारपीट की गई थी और विनय तिवारी को भी मारने की धमकी दी गई थी, जो कि अभी राहुल तिवारी के द्वारा अपने स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरे मामले को लेकर के अब कई सारे मोड़, यहाँ पे कई सारे एंगल दिख रहे हैं। लेकिन बात ये निकल करके आती है कि विनय तिवारी के द्वारा जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं उनके खिलाफ की उनके द्वारा मुखबिरी की गई थी, उस पर पूरी तरीके से अभी जांच हो रही है, सीडीआर निकाले जा रहे हैं और साथ ही कई सवाल अभी भी बचे हुए हैं जिनके जवाब खोजना पुलिस को जरूरी है। ठीक है, लोमा साहब बने रहे हमारे साथ। राहुल तिवारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं।
गलौज की, एसओ के सामने ही आपको भी मारा, एसओ को भी मारा? एसओ को गाली गलौज की और उनको ना धमकाया हड़काया, इसलिए वो और फिर एसओ साहब को लगा कि इसको मार देगा, तो एसओ साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया पंडित ने तो इज्जत रखोगे लग। फिर विकास दुबे ने गंगा जल दिलाया, हमको भी दिया और एसओ साहब को भी दिया, और गंगा जल दे करके और फिर उन्होंने कसम वसम खवाई, और उसके बाद विकास दुबे को भी कसम खवाई गई कि आप लोग इन्हें राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक नहीं मारेंगे हम। फिर हमको अपने हाथे में ले गए, फिर वहाँ से हमको मतलब बैठाला हमको, और हमसे सब बातें पूछी जो थी वो बातें हमने बताई उनको, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा चाहिए लोग अपनी गाड़ी ले जाओ, और हमसे लिखा पढ़ा लिया और गाड़ी हमको दे दी, और गाड़ी देने के बाद फिर वो मतलब चले आए। तो आपने सुना क्या कुछ कहा राहुल तिवारी ने। विनय तिवारी ने जनेऊ दिखाकर अपनी और मेरी जान चाही थी एसआई विनय तिवारी को सस्पेंड किया जा चुका है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, जांच लगातार जारी है, अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना बाकी है। लोमस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, कितनी असमानताएं हैं और समानताएं हैं जो पहले के हालात थे और अब जिस तरह से राहुल तिवारी ने ये खुलासा किया है, ये बयान दिया है, इसे क्या इस तरह से भी देखा जा सकता है कि विनय तिवारी अपनी आंखों के सामने किसी तरह की घटना या वारदात को नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए ऐसा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वाकया जो कि राहुल तिवारी के द्वारा बताया जा रहा है वो 2 दिन पहले का था, घटनाक्रम के पहले का, और साथ ही विकास दुबे का इतना खौफ था और उस समय जो हालात बने हुए थे, जो राहुल तिवारी बता रहे हैं कि विनय तिवारी ने अपना जनेऊ दिखा करके विकास दुबे के सामने अपनी जान की भीख मांगी, तो कहीं ना कहीं आप उस समय का हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब गांव पहुंचे थे सीओ साहब और ये राहुल तिवारी और विनय तिवारी पूरे घटनाक्रम को लेकर के, तो साफ तौर पे जो कि राहुल तिवारी की माताजी ने बताया था, हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव जी मीडिया के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि विकास दुबे की तरफ से कहा जा रहा था कि पुलिस वाला कैसे मेरे गांव में घुस गया और राहुल तिवारी को लेके कौन आया, और इसके कारण वो काफी गुस्से में थे। उसके कारण उसने जो तत्कालीन जो एसओ थे। लेकिन लोमस, इस बयान से तो यह भी समझ में आ रहा है कि पुलिस में कितना खौफ था विकास दुबे को लेकर। मैं आता हूं आपके पास, एक बयान और सुनवाते हैं जरा। आने के बाद इतना मारा था, एसओ साहब के सामने से मार रहे हैं, एसओ साहब को भी मतलब धमका रहे हैं, तो हम दहशत में हो गए इतना कि ये हमें कल मार देगा। तो हम अपने एप्लीकेशन कप्तान साहब के पास गए, कप्तान साहब के वहाँ से हमने अपना तरफ से थाने आए। हम फिर थाने में एसओ साहब ने एप्लीकेशन लिखी मेरी, लिख के एप्लीकेशन उसको उसके साथ कार्रवाई करने की वो करी, तो उसमें रात में तबीयत दी गई। उसी कार्रवाई में जब तबीयत दी गई तो तबीयत में कि पुलिसकर्मी इतने मारे गए। किस वजह से विकास ने आपको मारा था, इसका कोई रीजन? अरे है, वहाँ खेती का मैटर था, हमारी ससुराल की खेती है, मोहिनी निवास था, मेरे ससुर खेती थी, और वो मेरे ससुर की बहन का लड़का सुनील कुमार वहाँ रहता। बुआ की नीयत खराब, खेती बने, तो और सुनील कुमार की शादी बिकरू में हुई थी, बाल गोविंद के यहाँ थे, और बाल गोविंद और विकास से संबंध थे, तो इसलिए मतलब उन्होंने हमारे ऊपर इतना हमला बोल दिया और वो खेती हमारी लेना चाहते थे। राहुल तिवारी के ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लिहाज से कि एक तरफ विनय तिवारी सस्पेंड किया जा चुका है, जांच लगातार की जा रही है। इस बयान में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मायने क्या हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से जो उस वक्त हुई थी घटना। फिर से हम लोमस का रुख करेंगे। लोमस, इस बयान का अगर हम मतलब निकालें या मायने निकालें तो एक एंगल यह भी निकलकर सामने आता है कि विनय तिवारी विकास दुबे से बेहद खौफ खाता था, डरता था कि जनेऊ दिखाकर जान बचाने की गुहार लगानी पड़ रही है। साथ ही साथ जो कनेक्शन था विकास दुबे का विनय तिवारी का, वो भी स्टैब्लिश हो रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जनों दिखाने की बात यहाँ पे सामने आई है, तो कहीं ना कहीं एक खौफ का मंजर था उस समय जो हालात बने थे, और उसके बाद भी उसी खौफ के कारण विनय तिवारी ने पूरी जानकारी विकास दुबे को दी कि आज से 2 दिन बाद दबिश डालने वाली है पुलिस, और सीओ नेतृत्व करेंगे पूरे दबिश को, और इतने व्यक्ति होंगे। ये कई सवाल यहाँ पे पहले भी उठ खड़े हो रहे थे, अभी भी उठ खड़े हुए कि कहीं ना कहीं विनय तिवारी के मन में खौफ था विकास दुबे को लेकर के, विकास दुबे उनको जान से ना मार दे, और इसी खौफ के कारण एक अनुमान लगाया जा रहा है कि विनय तिवारी ने पूरी जानकारी विकास दुबे को दी, और विकास दुबे पहले से घात लगा करके बैठे हुए थे। जब टीम दबिश देने के लिए गांव में पहुंचती है, उस पर अंधाधुंध गोली विकास दुबे और उसके साथी के द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं 8 जवान उसमें शहीद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अभी भी जांच चल रही है, और जांच का दायरा बढ़ते ही जा रहा है दिनों दिन, और कई लोग इस जांच के दायरे के अंदर आ रहे हैं, और सभी लोगों से SIT की टीम हो या फिर STF की टीम हो या फिर पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। ठीक है, लोमस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव जानकारी। राहुल तिवारी के चौंकाने वाले खुलासों को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं अपने बयान में, और क्या कुछ कहा है राहुल तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। दुबे किस टाइप का आदमी था, किससे? अरे बहुत आतंकी साहब भैया रहा है, इतना आतंक रहा है उसके बिना। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के बाद आप गायब कहाँ हो गए थे? 12 दिन बाद आज आप इतनी दहशत में हो गए कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने इसलिए अपना मोबाइल बंद कर दिया, इसलिए हम गायब हो गए। फिर हमें जब ये विकास दुबे जब मारा गया, तब फिर कप्तान साहब के पास गए, इतनी दहशत में थे। कप्तान साहब से हमने बोला कि हम बहुत दहशत में हैं, तो कप्तान साहब ने मेरी गनर की व्यवस्था की, मतलब हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की, और फिर उन्होंने हमको कहा अपने गांव जाइए, तब अपने गांव आए।